स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। रानी की शादी को 5 साल हो चुके थे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रानी के मन में एक खालीपन हमेशा बना रहता। उसका पति महेश दिन भर दुकान और काम में लगा रहता। रात को थका हारा लौटता और जल्दी सो जाता। रानी अकेली रह जाती, घर के कामों में उलझी रहती और कई बार सोचती कि क्या शादी बस जिम्मेदारी का नाम है। रानी ने कम उम्र में ही समझौता करना सीख लिया था, क्योंकि उसके मायके में पैसों की तंगी थी। उसे लगा था कि अच्छे घर में आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल की बेचैनी किसी आराम से नहीं जाती। एक शाम महेश घर आया तो उसके साथ एक लड़का भी था। लड़का सीधा साधा साफ सुथरा नजरें झुकाए खड़ा था। महेश ने कहा, रानी ये रवि है, गांव से आया, इसके घर की हालत ठीक नहीं है। मैंने सोचा इसे काम मिल जाएगा और हमें मदद मिल जाएगी। रानी ने रवि को देखा तो वह हल्के से बोला, नमस्ते दीदी। उसकी आवाज में सम्मान था और व्यवहार में झिझक। रानी को यह दीदी शब्द अजीब लगा, क्योंकि वह खुद को अभी भी वो जवान समझती थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। महेश ने समझाया कि रवि बाजार का सामान लाएगा, घर के छोटे मोटे काम करेगा और कभी कभी दुकान पर भी हाथ बटाएगा। घर छोटा था, अलग नौकर कमरा नहीं था, इसलिए महेश ने स्टोर रूम खाली करवा कर वहीं एक चारपाई लगवा दी, पंखा भी लगवा दिया और रवि के लिए बिस्तर चादर रख दी। महेश ने रानी से कहा, देखो इसे बेवजह घर से घूमने मत देना, काम हो तो बुला लेना, वरना ये अपने कमरे में रहे। रानी ने सिर हिला दिया। रवि ने भी बिना बहस के सब मान लिया। उस रात रानी को नींद नहीं आई थी। उसके दिमाग में बार बार दिन की बातें घूमती रही। असल में उसकी बेचैनी रवि की वजह से नहीं, अपने रिश्ते की कमी की वजह से थी। उसे लगता था कि महसूस उससे प्यार तो करता पर वक्त नहीं देता, और जब घर में कोई नया इंसान आया तो रानी के मन में अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे कुछ बदलने वाला हो, या जैसे उसके भीतर छिपी उलझन बाहर आने लगी हो। सुबह रानी जल्दी उठी और नाश्ता बनाने लगी। रवि अपने कमरे से निकलकर सीधे काम में लग गया। उस बिना बोले आंगन में बुहारा पानी भरा और फिर किचन के पास जाकर बोला, दीदी कोई काम बताइए। रानी ने ध्यान से उसे देखा। रवि ने फिर नजर झुका ली। रानी ने वैसे ना कहा, रवि पहले बर्तन धो दो, फिर सब्जी काट देना। रवि ने जी का और लग गया। उसके काम में तेजी थी, लेकिन वो बहुत संभल कर चलता था, उस जैसे घर की इज्जत और मर्यादा का बोझ उसके कंधों पर हो। थोड़ी देर बाद महेश बाहर आया और रवि से बोला, चलो दुकान चलना है, कुछ सामान भी लेना है। ये सुनकर रानी का मन खट्टा हो गया। उसे लगा रवि घर पर रहेगा तो काम आसान हो जाएगा, पर महेश उसे अपने साथ ले जा रहा था। रानी ने कहा, ये तो घर के काम के लिए रखा है ना। महेश ने थोड़ी सख्ती से कहा, घर और दुकान दोनों में मदद करेगा, तुम्हें जो काम करवाना हो भी करवा लो, फिर ये मेरे साथ जाएगा। रानी चुप हो गई। उसे अपनी बात का जवाब तो मिल गया, लेकिन मन में फिर वही अकेलापन लौट आया। रवि दुकान चला गया और फिर से सूना लगने लगा। दिन जैसे खींचता चला गया। रानी बार बार घड़ी देखती, काम करते हुए भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आया, वह इतना बेचैन क्यों है। शाम होने लगी तो रानी ने अनजाने में खुद को थोड़ा संवार लिया। उसने सोचा, क्यों ना आज मैं इसके लिए ठीक से तैयार हो जाऊं। उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, बाल ठीक किया और चेहरा ताज़ा सा कर लिया। लेकिन मन के किसी कोने में उसे यह भी लग रहा था कि वह सिर्फ मैं इसके लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की उदासी से लड़ने के लिए खुद को बदल रही है। रात को हमेशा महेश आया। उसने रानी को देखा तो मुस्कुराया, आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो। रानी ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया। रवि भी साथ आया, लेकिन वो सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, बस सिर झुकाकर नमस्ते कहा और हट गया। रानी ने को उसके ईस्टर्न संभले हुए व्यवहार पर अजीब लगा। कभी कभी इंसान की जिस चीज़ की उम्मीद करता है, जब वह नहीं मिलती तो मन और उलझ जाता है। रानी के साथ भी यही हो रहा था। उसे अपने भीतर एक खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि ये किस तरह का खिंचाव किस तरफ है, किस इंसान की तरफ या अपने ही खालीपन की तरफ। अगले कुछ दिनों में रानी ने देखा कि रवि बहुत ईमानदार है। घर की सफाई, बाजार का सामान, पानी सब कुछ समय पर करता है। वह रानी से कम बोलता है, लेकिन जितना बोलता है सम्मान से। कभी वह किसी चीज को हाथ नहीं लगाता तो वो पहले पूछ लेता है। कभी रानी को जरूरत होती है तो दूर से ही पूछता, दीदी सब ठीक है। और यही दीदी सब सुन पर रानी को बार बार चुभता, क्योंकि वह खुद को कम उम्र और मजबूत समझती थी। फिर एक दिन रानी को पैर फिसल गया। चोट बड़ी नहीं थी, लेकिन दर्द इतना था कि चलना मुश्किल हो गया। महेश घबरा गया। उसने डॉक्टर को दिखाया, दवा ली और रानी को आराम की सलाह दी। महेश ने रवि से कहा, जब तक मैं दुकान पर हूँ ध्यान रखना, कोई जरूरत हो तो तुरंत कॉल करना। रवि ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक। रानी अब कमरे में ज्यादा समय रहने लगी। उसे किसी चीज के लिए उठना पड़ता तो परेशान होती। रवि मदद करता, मगर बहुत दूरी बनाकर। वह पानी रख देता, दवा समय पर दे देता, खाना पर कमरे के बाहर रख देता और कहता, दीदी मैंने रख दिया। रानी कभी कभी चाहती थी कि वह पास आकर बात करे, लेकिन रवि हर बार मर्यादा में रहता। रानी का मनोबल जा रहा था। कभी उसे लगता वह गलत सोच रही है, कभी लगता कि वह बस अपने जीवन के खालीपन से परेशान है। उसे अपने पति से शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि मैं इस मेहनती था, जिम्मेदार था, बस भावनाओं में कमजोर था। रानी के मन में धीरे धीरे एक सवाल बनने लगा, क्या इंसान सिर्फ घर, पैसे और नाम से खुश रह सकता है, या उसे अपनापन भी चाहिए। और यही सवाल रानी के भीतर आने वाले तूफान की शुरुआत था। अगले दिन सुबह महेश जल्दी दुकान चला गया। जाते वक्त उसने रानी से पूछा कि दर्द तो कम है ना। रानी ने हाँ कह दिया, लेकिन सच यह था कि दर्द से ज्यादा उसके मन की उलझन बढ़ रही थी। महेश के जाते ही घर
में वही सन्नाटा लौट आया। रानी बिस्तर पर थी और उसके कान हर छोटी आवाज़ पर लग जाते हैं, जैसे रवि के कदमों की आहट, पानी भरने की आवाज़ या आंगन में झाड़ू की सरसराहट। रवि चुपचाप काम करता रहा, फिर कमरे के दरवाजे से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर बोला, दवा का समय हो गया, मैं पानी रख दूं? रानी ने हाँ कहा। रवि ने ट्रे रखी और तुरंत पीछे हट गया। रानी ने महसूस किया कि वह कभी बिना जरूरत के पास नहीं आता, जैसे वह खुद को भी रोकता है और माहौल को भी सुरक्षित रखता है। दोपहर तक रानी की बेचैनी बढ़ रही तो उसने जानबूझकर आवाज लगाई, रवि इधर आओ, मुझे तकिया ठीक करना है। रवि दरवाजे पर आया और बोला, बताइए क्या करना है? रानी ने कहा, पास आकर ठीक कर दो। रवि कुछ पल रुका, फिर बोला, मैं बाहर से ही कर देता हूँ, आप बताइए किस तरफ सरकाना है? रानी जुझला गई। उसने कहा, तुम इतनी दूरी क्यों रखते हो? मैं बीमार हूँ, कोई गलत बात नहीं है। रवि ने शांत आवाज में कहा, गलत बात न भी हो तब भी दूरी रखना ठीक रहता है, घर की इज्जत सबसे पहले होती है। ये सुनते ही रानी के भीतर कुछ चुप गया। इज्जत शब्दने ने उसके मन में आई उलझन पर जैसे ताला लगा दिया। वह धीमी आवाज में बोली, ठीक है, रहने दो। शाम तक रानी खुद को संभालने की कोशिश करती रही। उसने अपने ही मन पर गुस्सा आने लगा कि वह क्यों कमजोर पड़ रही है। कभी उसे लगता रवि की सादगी उसे खींच रही है, कभी लगता मैं इसकी बेरुखी ने उसे अकेला बना दिया। रात को महेश लौटा तो रानी ने हिम्मत करके उसे कहा, महेश तुम दिन भर दुकान में रहती हो, घर में मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। महेश ने थकान भरी सांस ली और बोला, मैं मेहनत किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। रोनी ने कहा, पैसा जरूरी है लेकिन साथ बैठकर बातें करना भी जरूरी है। तुम कभी 2 मिनट बातें हंसते भी कर सकते हो। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। रानी को पहली बार लगा कि शायद मैं इसके अंदर भी एहसास है, वैसे वह दिखा नहीं पाता। रवि उस वक्त खाना परोस रहा था, उसने सब सुन लिया लेकिन नजर नहीं उठाई और काम खत्म होते ही अपने कमरे में चला गया। अगले दिन दोपहर में एक बात ने रानी को अंदर से हिला दिया। रवि आंगन में फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा था। रानी प्यास की वजह से बाहर निकली तो उसके कानों में कुछ शब्द पड़े कि मैं पैसे जमा कर चुका हूँ, बस 2 महीने और फिर शादी की तारीख पक्की कर देंगे। माँ को भी बोल दिया है, मैं यही रहकर मेहनत कर रहा हूँ ताकि सब इज्जत से हो जाए। रानी वहीं ठहर गई। उसके भीतर जलन से ज्यादा एक अजीब सा डर जागा। उसके मन जिस तरफ फिसल रहा था वहां पहले से ही दीवार खड़ी थी। वह वापस कमरे में आकर बैठ गई और देर तक सोचती रही। थोड़ी देर बाद रवि पानी देने आया तो रानी ने सीधा पूछ लिया, तो रवि तुम किससे बात कर रहे थे? रवि बिना घबराए बोला, दीदी घर वालों से, और जिस लड़की से मेरी शिकायत है। रानी का दिल एक पल के लिए भारी हो गया, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा। रवि ने आगे कहा, मैं यहाँ नौकरी करके पैसा जोड़ रहा हूँ ताकि शादी अच्छे से कर सकूं, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। रानी ने सिर हिलाया और नजरें फेर ली। उस रात रानी बहुत देर तक जागते रही। उसे पहली बार साफ दिखा कि उसके मन में जो खिंचाव बन रहा है वह गलत दिशा में जा सकता है। रवि की जिंदगी में उसके लिए कोई जगह होना भी नहीं चाहिए थी। उसने खुद से वादा किया कि वह इस कमजोरी को अपनी जिंदगी का सच नहीं बनने देगी, लेकिन इंसान का मन कभी एक बार में नहीं मानता। इसलिए वह भीतर ही भीतर लड़ती रही और इसी लड़ाई में उसे एक नया फैसला लेना पड़ा जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह रानी ने अपने मन को मजबूत करने की ठानी। उसने तय किया कि वह किसी गलत सोच का आगे नहीं बढ़ने देगी और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करेगी। उसने सबसे पहले खुद को संभाला, घर के काम धीरे धीरे करने लगी और रवि को भी साफ साफ बोल दिया कि जरूरत हो तभी कमरे के पास आए, बाकी अपना काम करे। रवि ने सिर हिलाकर कहा, जी दीदी, और फिर पहले की तरह चुपचाप काम में लग गया। रानी को उसके इस संयम पर कभी राहत मिलती तो कभी खुद पर शर्म भी आती और वह किसी उलझन में फंस रही थी। उसी दिन शाम को महेश घर आया तो रानी ने पहली बार उसके लिए चाय खुद बनाकर लाई और पास बैठ गई। महेश ने रानी से देखा और बोला, आज बड़ी फुर्सत है। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फुर्सत नहीं निकाली जाती है तो रिश्ता सूख जाता है। महेश कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम ठीक तो हो ना? रानी ने कहा, मैं ठीक होना चाहती हूँ, बस तुम भी थोड़ा साथ दो। महेश वो शायद पहली बार एहसास हुआ कि रानी सच में भीतर से थक गई है। उसने कहा, ठीक है, कल मैं दुकान से जल्दी आ जाया करूंगा और रविवार को कहीं बाहर भी चलेंगे। रानी ने सिर हिलाया और उसे लगा शायद यही सही रास्ता है। उस कुछ दिन ऐसे ही चले। रानी ने खुद पर काबू रखना सीख लिया। रवि भी अपनी मर्यादा में रहा, लेकिन फिर एक दिन में इसकी आदत फिर पुराने डरे पर लौट आई। दुकान पर नुकसान की बात हुई तो वह तनाव में रहने लगा, रात को देर से आने लगा और घर आकर भी चिड़चिड़ा बोलने लगा। रानी ने समझने की कोशिश की मगर जब बात बढ़ती गई तो रानी फिर से टूटने लगी। उसी रात रानी ने देखा कि रवि अपने कमरे के बाहर बैठकर किसी कागज पर हिसाब लिख रहा है। रानी ने पूछा, क्या कर रहे हो? रवि ने कहा, दीदी कुछ पैसे जोड़ रहा हूँ शादी के लिए। रानी ने मन ही मन सोचा, ये लड़का अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कितना मेहनत कर रहा है और मेरा पति होते हुए भी मुझे समय नहीं दे रहा। यह तुलना उसके मन में फिर जहर की तरह घुलने लगी, पर रानी ने तुरंत खुद को रोक लिया। अगले दिन यह एक ऐसी घटना हुई जिसने रानी के भीतर चल रही लड़ाई को सबके सामने ला सकता था। हुआ यूं कि मोहल्ले में एक औरत पानी भरते वक्त रानी से बोली कि तुम्हारा घर का नया लड़का बहुत सीधा लगता है। रानी ने बस हाँ कह दिया, लेकिन उसी औरत ने हंसकर कहा, देखना आजकल के ज़माने में जवान लड़का घर में हो तो बातें बनती हैं, देर नहीं लगती। रानी का चेहरा उतर गया और उसे पहली बार समाज की नज़र का डर महसूस हुआ।
वह घर आई तो उसका दम घुटने लगा। उसने सोचा अगर किसी ने कुछ भी गलत सोचा तो बदनामी से महेश पर आएगी और फिर रिश्ता टूट सकता है। उसी समय रानी ने कड़ा फैसला किया कि रवि को ज़्यादा समय घर पर रखना ठीक नहीं है। या तो वह दुकान पर ही रहेगा या फिर महेश का कोई दूसरा इंतजाम करना होगा। रात को महेश आया तो रानी ने इसे देखा। महेश, लोग बातें बनाने लगे हैं। रवि जवान है और घर में पर अकेली रहती हूँ। महेश ने गुस्से से कहा, तो क्या करूँ, काम कौन करेगा? रानी ने कहा, काम के लिए कोई भी मिल जाएगा, लेकिन इज्जत एक बार अगर चली गई तो वापस नहीं आती। महेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम भी तो ठीक से बात नहीं करती। रानी का दिल दुखा। उसने कहा, मैं बात करना चाहती हूँ पर तुम सुनते कहाँ हो। इसी बहस से महेश ने जीज कर कह दिया, तुम बहुत बदल गई हो। रानी ने पहली बार रोते हुए कहा, मैं बदल नहीं रही, मैं टूट रही हूँ। उस रात रानी को नींद नहीं आई। उसे लगा कि अगर अभी भी उसने अपने घर को नहीं संभाला तो हालत हाथ से निकल जाएंगे। सुबह होते ही उसने मंदिर जाकर मन ही मन प्रार्थना की कि उसे सही रास्ता दिखे। लौट कर आई तो रवि झाड़ू लगा रहा था। उसने इसी धीरे से कहा, दीदी क्या आपको कुछ चाहिए? रानी ने लंबी सांस ली और बोली, रवि तुम अच्छे इंसान हो और यही बात सबसे ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी अच्छे से हो और तुम्हारा भविष्य बने, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि इस घर की इज्जत बहुत कीमती है। रवि ने सिर झुकाकर कहा, दीदी मैं समझता हूँ, इसलिए तो मैं दूरी बना कर रखता हूँ। रानी ने कहा, फिर भी लोग बिना वजह बातें बनाते हैं। रवि ने कहा, दीदी अगर मेरे रहने से परेशानी हो रही है तो मैं चला जाऊँगा। मेरे पास बहुत कम पैसे हैं और मैं मेहनती कहीं और कर लूँगा। रानी को उसकी बात सुनकर झटका लगा। उसे लगा वह खुद अपनी वजह से एक सीधे लड़के की रोजी छीन रही है। उसी वक्त रानी के अंदर की इंसानियत जागी। उसने कहा, ठीक नहीं, मैं तुम्हें बिना वजह नहीं निकाल रही। मैं बस चाहती हूँ कि व्यवस्था ऐसी हो कि किसी को शक का मौका न मिले। तभी एकदम से महेश आ गया। उसने दोनों को बात करते देख लिया और उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने पूछा, क्या बात हो रही है? रानी घबरा गई। रवि ने तुरंत कहा, मालिक आपसे यही कह रहा था कि मैं दुकान पर ज़्यादा समय रहूंगा ताकि घर में किसी को परेशानी न हो। महेश ने रानी की तरफ देखा। रानी ने नजरें झुका ली। महेश को पहली बार लगा कि बात सिर्फ काम की नहीं, कुछ और भी है। उसी दिन उसने तय किया कि वह सच जानकर रहेगा और यहीं से कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। महेश उस दिन से बहुत चुप रहने लगा। वह रानी को डांटता नहीं था, लेकिन उसकी खामोशी भारी लगती थी, जैसे मन के भीतर कोई सवाल बार बार उठ रहा हो। रात को उसने रानी से बिना गुस्सा किए बस इतना पूछा, रानी सच बताओ, घर में सब ठीक है ना? रानी ने हिम्मत करके कहा, ठीक ठीक नहीं है। मैं इस मंदिर से बहुत अकेली हो गई थी। तुम दिन भर बाहर रहती हो और मैं अंदर ही खुद को बेकार महसूस करती हूँ। मैं इसने पहली बार ध्यान से उसकी बातें सुनी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा था मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सब ठीक है, पर मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम किस चीज़ की से जूझ रही हो। रानी रो पड़ी। उसने कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे मन में कमजोरी आ गई थी। मैं उस कमजोरी से डर गई थी, इसलिए तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि हमें अपना रिश्ता ठीक करना है। मैं इसका चेहरा उतर गया, पर उसने गुस्से की जगह समझदारी दिखाई। उसने कहा, कमजोरी इंसान में आ सकती है पर उसे रोकना ही असली जीत है। तुमने रोकने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगली सुबह मैं इसने रवि को बुलाया और साफ साफ कहा कि रवि तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं सच पूछ रहा हूँ, क्या इस घर में कभी ऐसी कोई बात हुई जिससे इज्जत पर आ जाए? रवि ने सीधे आंख उठाकर पहली बार आत्मविश्वास से कहा, मालिक मैंने अपनी तरफ से हर वक्त मर्यादा रखी है। मैंने कभी दीदी के बारे में गलत सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी माँ की कसम है, मैं यहाँ रोजी के लिए आया हूँ और अपने घर बसाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। महेश ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन उसने एक और फैसला भी ले लिया। उसने कहा, ठीक है, अब से तुम घर पर कम और दुकान पर ज़्यादा रहोगे। मैं तुम्हारे लिए दुकान के पास ही एक छोटा सा कमरा देख देता हूँ ताकि न तुम पर कोई उंगली उठे न हमारे घर पर। रवि के ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक आपने मेरी इज्जत बचा ली, मैं आपसे आपकी बात मानूंगा। उधर रानी ने भी अपने लिए एक नियम बना लिया। उसने खुद को काम में और अच्छे कामों में लगाना शुरू किया। उसने सिलाई सीखनी शुरू की, मोहल्ले की महिलाओं के साथ थोड़ा जुड़ने लगी और हर दिन अपने पति से थोड़ी देर खुलकर बात करने लगी। महेश भी बदलने लगा। वह दुकान से जल्दी घर आने लगा, फोन पर कम और घर पर ज़्यादा रहने लगा। रविवार को वह रानी के पास पार्क और मंदिर ले गया। कई साल बाद दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और पुरानी बातें की। रानी को लगा जैसे घर में फिर से सांस लौट आई हो। कुछ हफ्तों बाद रवि की शादी की तारीख पक्की हो गई थी। वह खुश था, मगर जाते समझ गया आंखें नम थी। उसने महेश से कहा, मालिक आप मेरे लिए पिता जैसे हैं और दीदी मेरे लिए बड़ी बहन जैसी। आप दोनों ने मुझे संभाला, वरना मैं शहर में भटक जाता। रानी ने दिल से कहा, रवि खुश रहो और अपनी पत्नी को हमेशा इज्जत देना। रवि ने मुस्कुरा कर कहा, दीदी आप भी खुश रहिए और आप दोनों को घर हमेशा सलामत रहे। रवि चला गया और घर में फिर वही शांति आ गई, लेकिन इस बार वह शांति खाली नहीं थी, उसमें अपनापन था। मैं इसने एक रात रानी से कहा, मैं समझ गया हूँ कि सिर्फ पैसा कमाना पति का फर्ज नहीं होता, घर को समय देना ही उतना जरूरी है। रानी ने कहा, और मैं भी समझ गई कि मन में आने वाली गलत दिशा की सोच को वहीं रोक देना चाहिए, क्योंकि एक पल की कमजोरी जीवन भर का पछतावा बन सकती है। महेश ने रानी का हाथ थाम लिया और कहा, हम दोनों ने जो सीख ली है वही हमारी जीत है। इस कहानी को सीख यही है कि रिश्ता भरोसे और बातचीत से
बचता है और इज़्ज़त मर्यादा से मजबूती होती है। इंसान से गलती का ख्याल आ सकता है, लेकिन सही इंसान वही है जो ख्याल को कर्म न बनने दे और समय रहते अपने रिश्ते को संभाल ले। आप भी अपने जीवन के साथी की कदर करें, बात करें और भरोसा बनाए रखें ताकि कोई तीसरा मौका न पाए आपके घर की शांति बिगाड़ दे। दोस्तों को आपको कहानी कैसी लगी?